जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका RS एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो कि हमारे भारतवर्ष में सभी लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में जितनी भी पावन नदियां हैं, जिन्हें हम माता कहते हैं, जैसे कि नर्मदा, गंगा, इन सभी के पावन तटों पर लोग आज प्रातः स्नान करके, जिसे हम डुबकी के नाम से जानते हैं, इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। मकर संक्रांति पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब हम इसको मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। दोस्तों, एक हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पर ही आता है। मकर संक्रांति हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही मनाया जाने वाला एक विशिष्ट पर्व है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनमें से हम कुछ राज्यों और उनमें मकर संक्रांति को जानने वाले नाम के बारे में जानेंगे। ताई पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं, जो कि मकर संक्रांति का ही एक रूप है, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इसको माघी के नाम से जानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर संक्रांति से माघन का एक मेला लगता है, जिसे माघी का मेले के नाम से जानते हैं। असम में इसे भोगली बिहू के नाम से जानते हैं, और अपनी कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बिहार में खिचड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति और पंजाब में लोहड़ी के रूप में इसे संक्रांति से एक दिन पूर्व अर्थात 13 जनवरी को ही मना लिया जाता है। के बारे में या हमारे त्योहारों के बारे में अंधविश्वास की बातें करता है कि ये सब अंधविश्वास है, आप अंधविश्वास को मानते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे समाज के आखिरी से आखिरी व्यक्ति जो कभी भी स्कूल ना गया हो, जिसने शिक्षा का आ भी नहीं पढ़ा हो, उसको भी समझाने के लिए हमारे विज्ञान को, हमारे धर्म को एक धागे में पिरोया है। चाहे कोई व्यक्ति जंगलों में रह रहा हो, चाहे वो शहर में रहता हो, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे विज्ञान को हमारे सामने हमारे धर्म के रूप में रखा है। दोस्तों, जब प्राचीन काल में, शायद जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ, कि शिक्षा बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती थी, उस समय में हर व्यक्ति तक हमारे धर्म को पहुँचाने के लिए, हमारे विज्ञान को समझाने के लिए शायद ऋषि मुनियों के पास इससे अच्छा कोई उपाय ना हो कि वो हमारे धर्म को, हमारे विज्ञान को एक धागे में पिरोएं। दोस्तों, आज के समय पर जब हमारा हर बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सभी इंटरनेट पर जाएं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उनके महत्व को समझें और दूसरे लोगों को समझाएं। दोस्तों, जब तक आप खुद कुछ नहीं जानेंगे हमारे धर्म के बारे में क्या है, और आज का जो विज्ञान है ये बहुत ही छोटा जान प्रतीत होता है जब हम हमारे प्राचीन विज्ञान को समझते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं जब आरती के बारे में, कि आरती क्यों होती है। आरती में हर एक घंटा ध्वनि हो, चाहे ताल हो, मृदंग हो या गान हो, शंखनाद हो, हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, आज हमको इस सब को समझने की ज़रूरत है और हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम ये बोलें कि ये संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि हमारे पिताजी मनाते आ रहे हैं, तो ये आपकी भावी की पीढ़ी के लिए गलत होगा। दोस्तों, इसके बारे में आपके हर एक घर में अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, इंटरनेट की सुविधा है। आपसे मैं यही आग्रह करूँगा
कि आप किसी की बातों में ना आएँ, ना कि मेरी बातों में, बल्कि आप इंटरनेट पर खुद जाएं, खुद सर्च करें हर एक चीज़ के बारे में। हमारे पास बहुत समय होता है, हमारे समय को हम व्यर्थ ना गवाएं। हम हमारे धर्म से जुड़ी एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में अध्ययन करें और हमारे लोगों को समझाएं, ताकि आप दूसरे लोगों के सामने कुछ बोल सकें। तो दोस्तों, जाते जाते एक बार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री